बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़रीफ़ और आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है, हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और 7 घंटों से भी ज़्यादा ये मुज़ाकरात जारी रहे। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुज़ाकरात के लिए लाहौर गए थे और लाहौर में उनके हमरा नूरुल हक कादरी और राजा बिशारत, ये 3 रुकनी हुकूमती टीम थी जिसे वज़ीर आज़म की जानिब से टास्क दिया गया था कि उन्होंने तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करने हैं और ये मुज़ाकरात अल्हम्दुलिल्लाह अब कामयाब हो चुके हैं। और ये मुज़ाकरात 7 से 8 घंटे तवील नशिस्त हुई और रात गए जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हुए, जिसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ख़ुद भी कर दी है। ये जो मुज़ाकरात थे इनमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा भी शामिल थी, जबकि मजलिस शूरा के जो अरकान थे उनके साथ जो मुज़ाकरात किए वो हुकूमती जो 3 रुकनी कमेटी थी, जिसमें शेख रशीद, राजा बिशारत और पीर नूरुल हक कादरी ये शामिल थे। और लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं तो अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो लॉन्ग मार्च है वो ख़त्म क्यों नहीं हुआ। इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि किन शराइत के ऊपर ये जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए हैं और मुज़ाकरात के अंदर कौन कौन सी जो शराइत हैं वो रखी गई हैं। सबसे पहले जो मुज़ाकरात हुए इनके अंदर ये शर्त रखी गई, वो ये रखेगा कि जितने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उन तमाम को रिहा कर दिया जाएगा। सबसे पहले तमाम कारकुनान की रिहाई की बात की। उसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी जो कायदीन हैं, कायदीन के साथ जो अहम रहनुमा हैं और कारकुनान हैं जिनके ऊपर जो पर्चे हैं, जितने भी मुकदमात हैं, वो तमाम के तमाम जो मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। ये सबसे अहम जो शराइत थी। और उसके अलावा दूसरी शर्त ये भी रखी गई है कि तहरीक लब्बैक के जो है वो इनके सरबराह हैं साद रिजवी, उन्हें रिहा किया जाएगा और उनकी रिहाई के साथ साथ उन्हें जो है वो उनके नाम के साथ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें उन्हें कलअदम शख्स करार दिया गया था। इस शिक में ये भी है कि उन्हें जो है कलअदम करार देने की जो शिक है वो ख़त्म की जाएगी। इस मुज़ाकरात के दौरान हमने देखा कि यहाँ पर जब लामा साद रिजवी से उनकी रिहाई के हवाले से बात की तो क्योंकि वो ख़ुद तो मुज़ाकरात में उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन टेलीफोनिक राब्ते के ज़रिए उनके साथ भी राब्ता हुआ और उस राब्ते में ये बात अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने ये बात कही कि उन्हें अपनी रिहाई से ज़्यादा जो उनके पार्टी के दीगर जो बुज़ुर्ग रहनुमा हैं उनकी रिहाई ज़्यादा अजीज़ है, उन्हें भी जो है वो रिहा किया जाए। जिसके बाद हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम है उन्होंने इस शिक को भी कबूल कर लिया कि जो है अल्लामा साद रिजवी समेत तहरीक लब्बैक के जितने भी जो अहम रहनुमा हैं जो गिरफ्तार हैं उन्हें जो है वो रिहा कर दिया जाएगा, जबकि उनके नाम के साथ जो कल आदम लगा है उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और एक और जो सबसे अहम शिक है इस मुज़ाकरात की वो ये थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम के साथ जो कलअदम लिखा है, यानी कलअदम तहरीक लब्बैक का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये नोटिफिकेशन आज तक सामने तो नहीं आया, लेकिन मिनिस्टर हाउस में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ख़ुद भी मौजूद था और शेख रशीद का ये कहना था कि उन्होंने जो है वो तहरीक लब्बैक को वज़ारत दाखिला और हुकूमत की जानिब से जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी सामने नहीं आया। तो जो है वो अहम शिक ये भी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो कलअदम करार दिया गया है वो जो है वो कलअदम का लफ्ज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। और मुज़ाकरात में जो सबसे ज़्यादा जो अहम मरला था वो था कि फ़्रांस के जो सफ़ीर हैं उन्हें मुल्क से निकालने के मामले पर काफ़ी देर जो मामला है वो जो है वो काफ़ी देर उसमें टाइम काफ़ी लगा, क्योंकि ये एक बड़ी अहम इनका जो मुआहदा हुआ है इसकी बड़ी अहम शिक है। और पिछले मुआहदे में भी ये शिक रखी गई थी जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खुद पढ़कर जो है वो मुआहदा सुनाया था। लेकिन यहाँ पर कुछ रोज़ पहले जब शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका उस मौके पर यह कहना था कि अगर हम फ्रांसीसी सफ़ीर को बाहर भेज देते हैं तो इसका मतलब ये कि हम अपने आप को यूरोप के साथ मुकम्मल पाकिस्तान का बाइकाट हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत पहले ही ख़राब है, तो इस मरले में
जो है यूरोपीय सफ़ीर को जो निकालना जो है ये बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो यूरोप के साथ ख़राब हो जाएंगे। लेकिन बिला आखिर फिर हुकूमत और तहरीक लब्बैक की जानिब से एक बीच का रास्ता निकाला गया, और वो रास्ता ये है कि पार्लियामेंट, जो पिछली दफ़ा मुआहदा हुआ था, इस दफ़ा फिर फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले में ये जो मामला है वो पार्लियामेंट में जाएगा, और पार्लियामेंट में इसके ऊपर बाकायदा डिबेट होगी, और डिबेट में इस चीज़ को जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर रखा जाएगा। जो पार्लियामेंट के अरकान हैं उनके ऊपर इस चीज़ को रखा जाएगा कि वो क्या फैसला करते हैं। पर काफ़ी देर लगी और बिल आखिर ये शिक भी जो है वो शिक पर भी अमल हो गया। और तहरीक लब्बैक में इस शिक में एक और ख़ास बात शामिल है कि जो पार्लियामेंट की राय होगी, पार्लियामेंट फ्रांसीसी सफ़ीर के बारे में जो फैसला करेगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मानेगी। फिर उसके बाद तहरीक लब्बैक के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि पार्लियामेंट के बाद उस पार्लियामेंट के फैसले पर वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एहतजाज नहीं करेगी। और साथ साथ में ये भी है कि ये, क्योंकि यहाँ पर जब ये तमाम मुआहदे तय पा गए, इसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उनके साथ राजा बिशारत और पीर नूरुल हक कादरी, इन तीनों का नहायत अहम किरदार है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मजलिस शुरा है उनके दरमियान जो है इनका जो है अहम रोल रहा, क्योंकि मुल्क जो है वो इंतहाई जो है पहले ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और ऐसे में एक लॉन्ग मार्च का मुल्क किसी तौर पर मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। खुदा न खास्ता मजहबी जमात के धरने में कोई भी शरपसंदाना किस्म की अगर दुश्मन मुल्क की जानिब से कोई भी ऐसा मामला कर दिया जाए, तो उस सूरत में मुल्क में अगर कोई आग लगती तो वो आग जो है पूरे मुल्क में फैल सकती थी। और जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में ये एक बड़ा ही बेहतरीन फैसला हुआ। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अभी तक जो ये लॉन्ग मार्च है ये ख़त्म क्यों नहीं हुआ। तो इस पर जो मजलिस शुरा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, उसकी जानिब से ये कहा गया था कि क्योंकि पिछले 2 मुआहदे भी हैं और हुकूमत ने अमल नहीं किया, इस दफ़ा हमें हुकूमत के ऊपर, उनके मुआहदे के ऊपर यकीन नहीं है। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि ये पाया कि हुकूमत ने जो मुतलबात माने हैं इसको हतमी शक्ल देने के लिए मंगल तक का वक्त मांगा है हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने। और लॉन्ग जो मार्च है वो मुरीदकी के मुकाम पर ही रुका रहेगा, जहां मौजूद है वहीं पर यह लॉन्ग मार्च रुका रहेगा। लेकिन अब जो सड़कें हैं वो जहां पर लॉन्ग मार्च है वो सड़क ब्लॉक नहीं करेगा, एक साइड पर ये लोग मौजूद रहेंगे। जिस तरह पिछले 10 रोज से ये यतीम खाना चौक में मौजूद थे, तो उसी तरह एक साइड पे मौजूद रहेंगे मंगल तक। और मंगल तक जो है इस हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम है उन्होंने टाइम मांगा है, जितने मुतालबात तस्लीम किए गए हैं उनके ऊपर अमल जो है कर दिया जाएगा। बाकी तमाम जो मुतालबात हैं उन्हें मान लिया जाएगा। बाकी जो फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर जो बात हुई है उस मामले पर क्योंकि ये कौमी असम्बली में बाकायदा डिबेट होगी और कौमी असम्बली का ये फैसला होगा, तो ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है, न सिर्फ जो है वो जितने पाकिस्तान के जो मजहबी तबके हैं उनके लिए, बल्कि मुल्क के हर शहरी के लिए ये एक इंतहाई अहम बात है, बड़ी पेशरफ्त है। इस पर जो है वो हुकूमती मुज़ाकराती जो टीम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और उनके साथ साथ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शुरा है उनकी भी बड़ी कामयाबी है, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस मामले को मामला फहमी के ज़रिए जो इस मामले को ख़त्म किया गया। और ये मामला जो है वो इंशाल्लाह अब जल्दी फाइनल हो जाएगा। और आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तर तफसीलात से भी कौम को आगाह करेंगे, जबकि उसके साथ साथ ये तो मुआहदा हुआ है, किसी भी वक्त ये मुआहदा भी मंजर आम पर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम थी उनके दरमियान होने वाले मुआहदे से जो है मैंने आपको आगाह किया कि इस मुआहदे की क्या क्या शराइत थी, तमाम तफसीलात से भी आपको आगाह किया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे लाजमी जो है अपनी राय का इज़हार दें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।